शिवपुरी आ गए हैं, मणिपुर हिंसा में वहाँ फंसे हुए थे। हाँ। तो अब कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अब काफ़ी सुरक्षित महसूस हो रहा है हमको। मतलब पहले की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उधर, तो हम लोग को पता नहीं था अगले पल ही हमारे साथ क्या हो जाए। ये कब से स्थितियाँ खराब हुई? जी 2 तारीख की रात में उन्होंने 6 बजे सरकार की तरफ से और पुलिस वालों की तरफ से आदेश आया कि कर्फ्यू लग गया है, क्योंकि हम तो मतलब 5:30 तक मैं और मेरा फ्रेंड घूम ही रहे थे सिटीज़ में नेपाल में कुछ काम से पर्सनल। तो फिर जब तक आए 6 बजे पता लगा कि कर्फ्यू हो गया और बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगा चालू हो गया। फिर आप लोगों ने क्या मदद की गुहार किससे लगाई? जी हमारा तो इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी थी उन लोगों ने, तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम अपने वहाँ घर वालों को कॉल करें। तो घर वालों को कॉल किया तो हमारे घर वालों ने हमारे वो गौरव पाल जी हैं हमारे जिला जनपद नरवर के सदस्य, उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया कि ज्योतिराज सिंधिया जी को लेटर लिखा उन्होंने कि ऐसा ऐसा मामला, हमारे बच्चे ऐसे फंसे हुए, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू करें। तो उनका हमारा शुरू से लेकर अंत तक का पूरा साथ था। मतलब रात में 1-1 बजे तक उन्होंने पूरा कोशिश करा कि बच्चों को कैसे भी करके सीएम साहब तक बात पहुंचाएं और हम लोग को वहाँ से रेस्क्यू करा जाए। अच्छा, पहले दिन आपको जब मालूम पड़ा था तो कैसा फील किया था, क्या लग रहा था? उस दिन हमको ऐसा फील नहीं, उस दिन ऐसा लगा कि हमको पता है ये मणिपुर ऐसी स्टेट है कि ऐसा होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन ऐसा नहीं पता था ये दंगा इतना ज़्यादा बढ़ेगा। फिर 2 दिन बाद खबर आना शुरू हो गई कि हमारे हॉस्टल में भी कुछ कुकीज़ जो वहीं पे रहते हैं उन पर अटैक हो सकता है, उन पर अटैक होगा तो हमको भी जान को नुकसान है। तो वहाँ की सरकार ने आदेश ये दिया कि जो उधर के ट्राइब में कुकी में थे उनको आर्म फोर्सेज में भेज दिया जाए उनको सिक्योरिटी में, ताकि हम भी सेफ रहें और वो भी सेफ रहें। लेकिन कुकीज़ जो थे म्यांमार के, वो ट्रेंड मिलिटेंट थे, वो लोग वो आते तो लाइक हमको भी नुकसान था उनसे। तो हमने सरकार से गुहार लगाई कि हम इधर सेफ नहीं है और हमको प्लीज़ यहाँ से निकाला। वहाँ की सरकार ने क्या मदद करी आप? वहाँ की सरकार ने हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई हर जगह। मतलब हमारे निकलने के जो फैकल्टीज हैं उन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि यहाँ पे हर जगह स्टेट के बच्चे हैं, तो उन्होंने आसाम राइफल को बोला। आसाम राइफल जैसे हमारे कैंपस के पीछे उनका वो है बेस कैंप वगैरह, तो उन्होंने बोला सुनिश्चित रहिए हम इधर हैं, तो उधर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उनने कई बार उन लोगों ने उधर आने की कोशिश की। जो मैथे ने जला दिया पूरा, वो होगा 500 मीटर की दूरी पर था। तो मतलब कि हमने बोला इतनी पास जब आ सकते हैं, आउट फोर्सेज अंदर लगी हमारे कैंपस के सिक्योरिटी के लिए, तो उनसे अंदर ही फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम तो काफ़ी ज़्यादा कितनी तारीख को ये हुआ था? जैसे 2 की शाम को लगा था, तो 3 की सुबह 3 को फायरिंग हुई थी कैंपस में। कैंपस के सामने जो पॉन्ड है ना, उधर हमने कुछ हलचल देखी, फायरिंग भी हुई थी। तो आउट फोर्सेज अपनी पोजीशन लेने के लिए अपना वो लोग भागे वहाँ से। कहाँ छुपे रहे आप लोग उस समय? हम हॉस्टल में ही थे। हम लोग तलघर में या हॉस्टल कहीं और? हॉस्टल में ही थे, और हमको हमारे जो वार्डन हॉस्टल वार्डन थे वो लोकल के थे वहाँ के, तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप केवल लाइट बंद करके रखना, और ऐसा उनको दर्शाना कि हॉस्टल में कोई नहीं रहता। कितने दिन आप बिना लाइट के अंधेरे में छुपे रहे? बिना लाइट के मतलब ऐसा नहीं, दिन में तो उजाला था, लाइट आती भी थी, और रात में ये बोलते थे कि रात में लाइट बंद करके रखना, ताकि उनको ऐसा लगे कि हॉस्टल में कोई रहता नहीं है, ताकि वो ऐसी कितनी रातें गुजरी लाइट बंद करके आप रहे? 3 दिन हमने 3 रात हमने लाइट बंद करके रखा हो, बिल्कुल शांति से रहे, कोई शोर हल्ला वगैरह नहीं। बस अब कुछ बच्चे इतने ज़्यादा डर हुए थे तो हम ये कोशिश करते थे कि ये रूम में रहें, थोड़ा उसका मनोबल बढ़ा, वो हमारा मनोबल बढ़ा, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही हम उधर ही थे, इंटरनेट चल नहीं रहा था। तो इस तरीके से हमने 3 दिन तो बिना लाइट, मतलब लाइट नहीं जला के रखी उधर हमने। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि अब थोड़ा जला सकते हो लाइट, लेकिन शोर मत करना, तो थोड़ा ठीक फील हुआ। मध्य प्रदेश सरकारी तरफ से आपको कब रिस्पांस मिलना शुरू हुआ? जैसे 3 तारीख को और कर्फ्यू 4 को मिला, तो हमने 4 की शाम को हमको खबर लगी कि यहाँ पे जो कुकीज़ लोग हैं वो हम पे भी अटैक कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अब तो हाथ पे हाथ रखने बैठने से कुछ नहीं होगा, को मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सरकार ने अपने बच्चों को बुला लिया। हमने बोला, हमने पापा से बोला, मम्मी से बोला, तो उन्होंने सरकार को बोला। तो 5 तारीख की शाम को 6 को हमको कॉल आने लग गए सरकार की तरफ से, वहाँ के हेडक्वार्टर्स की तरफ से, कि आप कितने लोग हमको लिस्ट बना के दो और आपका आधार कार्ड और बाकी डिटेल। तो उन्होंने 8 की शाम तक हमको सारे टिकट प्रोवाइड करवा दिए और हम 9 की सुबह वहाँ से निकल गए। अच्छा, इंदौर में जब आप उतरे तब कोई मिलने आया था, कोई सरकार की ओर से कोई? सर हाँ, वहाँ के पुलिस अधिकारी वगैरह, और एक मुझे इतना ज्ञान पता नहीं था, लेकिन विधायक थे, कोई नाम नहीं पता, हमारे बाकी मित्रों को पता है, लेकिन वहाँ के पुलिस अधिकारी सारे आए थे, उन्होंने हमको खाना प्रोवाइड करवाया
उन्होंने हमसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने हमको सबको अपने अपने घर जाने तक की बस प्रोवाइड या फिर और भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये सब प्रोवाइड करा। तो सरकार की तरफ से हमको पूरा मदद था और उसके लिए मैं सरकार जी को अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे और भी जो हमारे भैया के मित्र भी हैं जो गौरव पाल जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उनकी मदद के बिना शायद हमारी बात ही ऊपर तक नहीं पहुँचती, तो हम वहीं रहते, उनकी वजह से हम इधर आ गए।